मुल्क की तारीख का पहला ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन इस्लामाबाद में जारी। दुनिया के 80 से ज्यादा ममालिक से 1500 से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी शरीक शुरा को रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया। खुसूसी प्रोटोकॉल फराहम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खिताब। वज़ीर आज़म ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करेंगे। कन्वेंशन में हुकूमत की जानिब से ओवरसीज कम्युनिटी से करीबी राब्ते की कोशिश, तरसलात ज़र, सरमाकारी के मौक़े और हुकूमती सहूलियात ज़ेर बहस। कन्वेंशन का मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल पर मुशावरत है। वज़ीर आज़म की तरफ से ओवरसीज के एजाज में शाया भी दिया जाएगा। जस्टिस अली बाकर नजफी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। तकर्री हल्फ उठाने के दिन से मुअस्सर होगी। मुज़ाकरात का हामी हूं। अमरीकी वफ़द ने बानी पीटीआई को कोई जिक्र नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी वफ़द ने वाज़ेह कहा है कि पाकिस्तान की दाखिली सियासत से ताल्लुक नहीं। मुलाकात के लिए चेयरमैन पीटीआई और चीफ वेब को बुलाया। सबूत और शवाहिद मौजूद। वो आते और जिनसे मदद मांगते हैं उनसे बात करते। मैंने आतिफ खान और डॉक्टर अमजद को नहीं बुलाया। शिबली फराज कौमी असम्बली के मेंबर ही नहीं, मुज़ाकरात के लिए सहूलतकार बनने को तैयार हूं, मगर ये काम जबरदस्ती मुमकिन नहीं। ताली दोनों हाथों से बजती है। केनाल के मामले पर पीटीआई ने असम्बली में बात का मौका गंवा दिया। इजलास किसी एजेंडे की वजह से मुलतवी नहीं हुआ। वक्फा सवालात के दौरान कोरम की निशानदेही की जाती है। अपोजिशन अवामी मसाइल पर बहस नहीं होने देती। तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो उनके अपने लोग भी साथ नहीं रहेंगे। पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, मुझे स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के बयान पर बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, स्पीकर कौमी असम्बली ने मुझे किसी इवेंट की दावत नहीं दी, न स्पीकर के स्टाफ ने मुझे कोई कॉल किया। अयाज सादिक मेरे लिए निहायत काबिल एहतराम। उनकी इज्जत करता हूं, इसलिए क्रॉस टॉक डिस्कशन नहीं करना चाहता। हम इस मामले को यही खत्म करते हैं। इरसा ने सिंध को ज्यादा पानी देने के पंजाब हुकूमत के दावे को मुस्तरद कर दिया। हुकाम का कहना है, इरसा हमेशा पानी की मुनसिफाना तकसीम करता है, किसी का हक लिया ना किसी को हक दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से भिजवाया गया खत का जायजा लेना शुरू कर दिया। इरसा के खत के तमाम पहलुओं का जायजा लेगा। तर्जुमान के मुताबिक पानी की कमी को चारों सूबे मिलकर बर्दाश्त कर रहे हैं। मुल्क में हसास सूरत-ए-हाल के पेश नजर इल्जाम तराशी से इज्तनाब किया जाना चाहिए। इरसा रेगुलेटरी बॉडी है और इस पर मॉनिटरिंग मौजूद है। पानी का खुदकार निजाम, जिसके बायस कोई सूबा ज्यादा पानी नहीं ले सकता। वज़ीर आज़म सिंध के अवाम की आवाज सुने। मतनाज़ी केनाल के मंसूबे से दस्तबरदारी का फौरी ऐलान किया जाए। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो का मुतालबा। कहा, केनाल के मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है। मंसूबा किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गैर मंसूर शुदा चुलिसान केनाल के मॉडल का इफ्तिताह करके गैर आईनी काम किया। सिस्टम में इतना पानी ही मौजूद नहीं तो इन नहरों में पानी कहां से भरा जाएगा। विफाकी और पंजाब हुकूमत मतनाज़ी केनाल मंसूबे पर बात करके सिंध और पंजाब के अवाम को आपस में लड़ाने की साजिश बंद करे। इरसा चेयरमैन और इरसा में विफाकी रुकन सिंध से लिया जाए। पीपल्स पार्टी ने केनाल के मंसूबे के खिलाफ 18 अप्रैल को हैदराबाद में होने वाले जलसे के लिए इंतजामी कमेटी और सिक्योरिटी समेत मीडिया कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। सिंध केनाल मामले पर शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों मुलव्विस। पीपल्स पार्टी ने अवाम का प्रेशर देखा तो अब टोपी ड्रामा रचा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध केनाल के मामले पर करारदाद बनाई थी जो गायब हो गई। हमें बानी चेयरमैन का साथ देने पर सजा दी जा रही है। इस्लामाबाद आईजी ने अदालत को मिसलीड किया। इस्लामाबाद पुलिस और विफाकी हुकूमत ने ट्रैप करने का काम शुरू किया हुआ है। पार्लियामेंट से हमारे बंदों को उठाया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कमेटी बनाई। अगर कुछ न हुआ, माइंस एंड मिनरल बिल पर बानी चेयरमैन के अहकामात पर अमल किया जाए। 3 माह हो गए, बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात पर पाबंदी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। इसादे दहशतगर्दी के अदालतों के जरिए सिविलियन की हवालगी फौज को दी गई हिरासत में देना दुरुस्त था या नहीं, ये अलग बहस। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में रिमार्क। कहा, 9 मई वाकयात के मुल्जिमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुए।
फौज ने बराह रास्त कोई FIR दर्ज नहीं कराई। रेंजर और SC एहलकार नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ सर्विस ट्रिब्यूनल से रुजू करते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा, क्या पुलिस और रेंजर्स की अपनी अलग अदालत होती है? इस केस के मुस्तकबिल के लिए बहुत गहरे असरात होंगे। समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान की मुआशी टीम आलमी इदारों के सालाना इजलासों में शिरकत करेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 21 अप्रैल को इजलासों के लिए अमरीका रवाना होंगे। वजीर खजाना की अमरीकी आला हुकाम से टैरिफ के हवाले से मुलाकात भी मुतवक्के। मालियाती इदारों से मुजवजा टैरिफ की मुआशी इसरात पर बातचीत का इम्कान। वजीर तिजारत जाम कमाल खान क़यादत में भी एक तिजारती वक्त वाशिंगटन जाएगा। मौसम बहार के इजलास में आलमी मालियाती रहनुमा, मरकजी बैंक और माहिरीन शिरकत करेंगे। इजलास पाकिस्तान को अमरीकी टैरिफ की तजवीज़ पर बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल का इजहार लेने का मौका फराहम करेगा। PTI अरकान की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानतें न होने की जिम्मेदारी पार्टी की आला क़यादत है। ज़ेरे जिम्मेदारों के गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी का खमियाजा कारकुनों को भुगतना पड़ता है। कानूनी टीम का शिकवा, कानूनी टीम का कहना है कारकुनों की जमानतें बस अदालत की रस्मी कार्रवाई की मोहताज थी जो ना हुई। सियासी कमेटी ने भी PTI के सूबाई ओहदेदार को तकारीर में मुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल की हिदायत की। सूबाई ओहदेदारों ने तकरीर के अल्फाज बदलने की बजाय कानूनी टीम बदलने का मशवरा दे दिया। सूबाई ओहदेदारों का कहना है, अगर हमारे अल्फाज कानूनी टीम की कारकर्दगी पर भारी हैं तो कानूनी टीम अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाए। कानूनी टीम अपनी नाकामियों का मलबा हमारे ऊपर न डाले। पेशावर टल पाड़ा चनार रोड को महफूज बनाने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने महकमा पुलिस को 158 एहलकार भर्ती करने की इजाजत दे दी। महकमा पुलिस को हिदायत जारी। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स में मुल्क भर से भर्तियां की जाएंगी। पहली भर्तियों के लिए सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोग अहल थे। खाली रह जाने वाली नशिस्तों में 128 हेड कांस्टेबल और 30 कांस्टेबल की असामियां हैं। मुस्तफा आमिर कातिल केस की मुलजिम अरमगान एक बार फिर जिन्ना अस्पताल मुंतकिल। अरमगान को सीने के दर्द की शिकायत पर जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुलजिम ने दावा किया, मुझे रिमांड के दौरान मारा गया, मेरे सीने में शदीद दर्द है। अरमगान के चेस्ट स्कैन ने उसके झूठे दावे का पोल खोल दिया। तमाम तक चीजें नॉर्मल निकली। अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमे में अदालत ने जिस्मानी रिमांड में 24 अप्रैल तक तौसीह कर दी। ननकाना साहब में बैसाखी मेला इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने सिख यात्रियों को ननकाना साहब से अलविदा किया। सिख यात्रियों ने वज़ीर आला पंजाब और जिले इंतजामिया का रिहाइश, लंगर, सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट के मिसाली इंतजामात पर शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था, गुरु नानक की धरती से मोहब्बत और प्यार लेकर जा रहे, पाकिस्तान से जाने को दिल नहीं चाहता। पाकिस्तान पुराना मुल्क है और अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। और ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान कर दिया। भारत के श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मंथ करार, ऑस्ट्रेलिया के जॉर्जेवा वोल प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाएंगे।